नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरी। साथियों, आप सभी जानते हैं संभल में किस तरह से दंगा हुआ। वहां का माहौल पूरी तरह से खराब हो चुका है। वहां पर 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है साथियों। लेकिन वहां पर इस समय कई राजनेता व स्वयं राहुल गांधी जी व उनकी बहन प्रियंका वाड्रा लोगों का हमदर्द जानने के लिए जा रहे थे। लेकिन संभल में जाने से उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। वहां से उन्हें वापस कर दिया गया। आखिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है संभल में? क्या कुछ छिपाया जा रहा है वहां पर? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिश कर रही है कि वहां पर कोई ना पहुंचे साथियों? इस पर हम चर्चा करेंगे। वह अखिलेश यादव जी के पार्टी के जो भी नेता हैं वह अखिलेश यादव भी जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर इस समय किसी भी राजनेता व विधायक सांसद को जाने नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है बार बार कि वहां पर कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है साथियों। इस पर हम पूरी बात करेंगे साथियों। इस समय क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिख देना साथियों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, इस समय आप सभी लोग देख ही रहे हैं, संभल का मामला पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। लेकिन ये इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वह स्वयं राहुल गांधी जी व प्रियंका वाड्रा भी सब लोग भाग भाग के संभल में जाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, एक बात आपको और बता दें, जिस तरह से दंगा वहां पर हुआ था वैसे ही कुछ समय पहले बहराइच में भी बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्र नामक एक युवा की हत्या कर दी गई थी और आरोपी भी पकड़े गए। वहां पर कुल मामला बिल्कुल ओपन था, सभी लोग जानते भी हैं साथियों। लेकिन वहां पर कोई राजनेता, इंडी गठबंधन का व समाजवादी पार्टी का कोई भी वहां से बहराइच आकर मुलाकात नहीं की साथियों। आरोपियों को और शह बढ़ाने के लिए वो लोग घूम घूम कर बार बार राम गोपाल मिश्र का ही गलती देते थे साथियों। लेकिन क्या बात है, जो संभल में जिस तरह से पथराव हो रहा था उसमें 5 पत्थरबाजों की मौत हो गई और वहां पर इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं व समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं भाग भाग कर अपनी सियासत चमकाने के लिए संभल क्यों दौड़ रहे हैं साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे। संभल में जिस तरह से दंगा हुआ आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। आपकी रूह कांप जाएगी अगर जिस तरह से दंगा वहां पर हो रहा था, पथराव हो रहा था, आग लग रही थी, वो दंगा देखकर आपकी रूह कांप जाएंगी साथियों। उसी बीच में ये दंगाई इतने इकट्ठा हुए, सैकड़ों संख्या में इकट्ठा हुए, उसी में किसी एक दूसरे की गोली लगी या पत्थर लगा या क्या हुआ, उसमें 5 लोगों की मौत भी हो गई, जिसके वजह से पूरे देश में संभल की ही चर्चा हो रही है साथियों। आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा या इस समय तो हर जगह चर्चा इसी का हो रहा है। लेकिन वहां पर इस समय भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार कहा जाए, इस समय संभल में जाने से पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पर कोई भी राजनेता या बड़ा मौलाना कोई इस समय संभल में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी इस समय वहां का माहौल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। डर लग रहा है सभी को, कहीं कोई मौलाना या नेता ऐसा जाकर लोगों के अंदर भड़काऊ बयान व भड़काऊ बातें करके आक्रोश न भर दे, जिससे वहां का माहौल एक बार फिर से पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, वहां का माहौल बिगड़ जाए। इसीलिए वहां की पुलिस, वहां के जो भी प्रशासक हैं वो लोग बिल्कुल सख्त हैं। वहां पर इस समय किसी को किसी भी प्रकार के व किसी दल के नेता को नहीं मिलने दिया जा रहा है साथियों। यही कारण है राहुल गांधी जी व प्रियंका वाड्रा जी दोनों जा रहे थे संभल में मृतक वालों के घर पर मुलाकात करने व उनसे मिलने, उनको नहीं जाने दिया। कुछ समय बाद जब वहां का मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा तो सभी नेताओं को जाने का मौका दिया जाएगा और सभी लोग जाकर वहां पर मिल पाएंगे साथियों। इस बात को लेकर इस समय देश में बहुत ज्यादा चर्चा है। सोशल मीडिया पर लोग लाइव आकर तरह तरह के बयान देते हैं, लोगों को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं साथियों। आप लोग वीडियो देख भी रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं व कार्यकर्ता हैं, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं।
उन्हीं को दोषी ठहराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मामला कुछ दूसरा था। लेकिन सियासत चमकाने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं, लोग उसी को दोष दे रहे हैं। साथियों, हम आपको बता दें, वहां का मामला जो था वो आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यह जो सामने आपको मस्जिद दिख रही है तस्वीर में, इस मस्जिद के सर्वे को लेकर वहां पर इतना बड़ा दंगा खड़ा हो गया। साथियों, ये जो मस्जिद आपको दिख रही है, ये पहले समय की हरिहर मंदिर थे। ऐसे हिंदू पक्ष के लोग व वरिष्ठ पत्रकार व वकील साहब भी ऐसा बताते हैं कि जो ये इस समय मस्जिद, जामा मस्जिद जो बनी है, ये पहले समय में मंदिर था और यहाँ पर भगवान विष्णु व भगवान शिव जी की पूजा होती थी। साथियों, लेकिन कुछ कट्टरपंथी द्वारा व आक्रमणकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो मंदिर थी उसे पूरी तरह से नष्ट करके, तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का प्रारूप दे दिया गया था। और जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे वहाँ पर चौतरफा हड़प कर जमीनें कब्जा करके खूब बड़ी मस्जिद तैयार कर दी गई। साथियों, अब इस मस्जिद में इस समय हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, नमाज करते हैं और अपना धार्मिक जो काम हो रहा है वो लोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर इस समय इसी बात की चर्चा चल रही है व कोर्ट के निर्देशानुसार वहां पर जांच की टीम आई थी। उस जांच की टीम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये कट्टरपंथी घर से निकले और ईंट पत्थर व गोलियों की बौछार करने लगे। साथियों, आप तस्वीर में देख रहे हैं, वहां पर सैकड़ों के संख्या में पुलिसकर्मी व अधिकारी तैनात किए गए थे ताकि यहां पर किसी प्रकार का कोई दंगा ना हो पाए। लेकिन इनकी हिम्मत तो देखिए, ये जो कट्टरपंथी है चुनौती करते हैं, प्रशासन से भी नहीं डरते हैं पूरी तरह से। देखिए किस तरह से लोग अपने अपने घर से निकले और ईंट पत्थर और गोलियों की बौछार करने लगे, सीधा प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करने लगे। साथियों, आपको बता दें, ये लोग आम लोगों का क्या हालात करते अगर ये प्रशासन उस समय इतनी संख्या में तैनात न होती तो। आपको बता दें, कुछ समय पहले ऐसा बताया जाता है कि 1976 व 1978 में भी वहां पर एक बार दंगा हुआ था। जिस तरह से कट्टरपंथी प्रशासन के ऊपर पथराव कर रहे हैं, ईंट की बारिश कर रहे हैं, उस समय प्रशासन के ऊपर नहीं हो रहा था। उस समय हिंदुओं को ही टारगेट बना लिया गया था। साथियों, उनके घर में घुसकर घर को जला दिए और 23 से अधिक लोगों को टायर में लपेटकर जला दिया गया था। साथियों, जिंदा जला दिया गया था। लेकिन उस समय की बातें इन लोगों को नहीं ध्यान है, ना ही कोई राजनेता वहां पर मिलने गया, ना ही किसी प्रकार की कोई सख्त कार्यवाही हुई। लेकिन आज का समय देखिए, वहां पर पत्थरबाज ही मरे हैं और पत्थरबाज के सपोर्ट में लाखों लोग खड़े हैं। लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उनके सपोर्ट में पूरी तरह से खड़े हैं। कोई ये बात नहीं कह रहा है कि इन्होंने पत्थरबाजी करके गलत किया, प्रशासन के ऊपर सीधा जानलेवा हमला करके गलत किया। लेकिन जितने भी इंडी गठबंधन व अन्य पार्टी के लोग हैं, वो लोग पत्थरबाजों को और साह देने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, इनकी बातों से लग रहा है अगर दोषी को दोषी कहा जाए तो उसका मनोबल टूटेगा, लेकिन ये दोषी को और साहस उसका बढ़ा रहे हैं। साथियों, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए दोषी को दोषी नहीं कह पा रहे हैं। संभल में इतना बड़ा दंगा हुआ, ये लोग परेशान हैं वहां जाकर मिलने के लिए। लेकिन बहराइच में जब दंगा हुआ मूर्ति विसर्जन को लेकर, वहां पर रामगोपाल मिश्र जी की हत्या भी कर दी गई और जो आरोपी थे वो पकड़े भी गए, उनकी दवा भी हो रही है। लेकिन ये एक भी नेता वहां जाकर मुलाकात नहीं किए। साथियों, लेकिन संभल में दौड़ दौड़कर अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब की बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा जो चुनाव हो रहा था, उसका रिजल्ट देखकर इनके अंदर बौखलाहट आ गई है। साथियों, ये भाग भाग कर जगह जगह पर मिलना चाहते हैं लोगों से, लेकिन ये इनकी गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, उसके सपोर्ट में कई लोग खड़े हैं और उसको भारी मतों से विजयी भी बनाएंगे। साथियों, रोक दो। साथियों, आप कमेंट में जरूर बताना आप किसके साथ हैं, आप किसका सपोर्ट करते हैं। और जो मामला इस समय चल रहा है
जामा मस्जिद को लेकर, वहां पर सर्वे पूरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पथराव से सर्वे रुकेगा या नहीं रुकेगा, वहां पर सर्वे करके शीघ्र ही, अगर पहले समय में हरिहर मंदिर था तो वहां पर मंदिर बनवाया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखना साथियों। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।